हम तीनों डिपार्टमेंट मिलकर के एक आई चेकअप कैंप रख रहे हैं, जो कि हाईवे पे जो लंबी दूरी पे चलने वाले ड्राइवर हैं उनकी अगर आंखों की जांच हो जाए तो निश्चित रूप से जो कलर ब्लाइंडनेस के केसेज में जो दुर्घटनाएं होती है उसमें कमी आएगी। 74 ऐसी बसों को चिन्हित किया है, जिसमें से सभी को जो उनके परमिट निरस्त हैं, उनके जो ड्राइवर हैं उनके लाइसेंस निलंबन की प्रोसेस भी हम आगजनी की तो जैसे उसमें जांच हुई, वो जांच से ही तथ्य स्पष्ट हो पाएंगे। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर आपको स्वागत है। फिलहाल मौजूद हाँ पलसाना का अखेपुरा टोल पर जटे आज रोड सेफ्टी शिविर है वो लगाए जा रहे हैं। जी कि भाई अबार अभी कुछ दिनों से और कुछ महीना से सड़क हादसा हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले जैसलमेर से जोधपुर जाबाड़ी स्लीपर बस के अंदर आग लगी ही, जिसके अंदर काफ़ी लोगों की मौत हुई ही, कई लोग घायल हुए हा। के बाद में जयपुर में भी एक स्लीपर बस के अंदर आग लगी ही, जिसके अंदर 2 व्यक्ति की मौत हो गई ही। और जयपुर का हरमाड़ा में भी अभी एक डंपर हादसा हुआ हो, जिसके अंदर 16-17 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हो चुके हैं। तो आज सड़क हादसा ने देखता रोड सेफ्टी शिविर अड़े लगाए गए हैं। अंदर चल के देखेंगे कि इस शिविर के अंदर चल रहे हैं के पीछे को उद्देश्य है। वीडियो में लास्ट तक बना रहना है। अभी अपने साथ में टोल प्लाजा मैनेजर समय सिंह जी मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम डिम्पल जी, राम राम। इस समय जी आज ये उस रोड सेफ्टी कैंप लगाए गए हैं की का द्वारा लगाए गए हैं के का पीछे को उद्देश्य है। ये देवश्री एंजॉय एजेंसी के थ्रू लगाया गया है जी। और एक कल से स्टार्ट हुआ है, 18 तारीख तक चलेगा। यहाँ पे ये आंखों की जांच करते हैं, जांच करने के बाद में चश्मा देते हैं, उसमें कोई निःशुल्क और ड्रॉप जिसको जरूरत पड़ती है, जिसकी खुजली चलती है, उनको ड्रॉप देते हैं। अच्छा। मेडिसिन डॉक्टर हैं, मैडम है। फिर दूसरी बात सर्जन जो है अपने पलसाना का, वो भी सीएम साहब ने, मैंने टेलीफोन किया था, वो भी भेजे हैं। और रोड सेफ्टी का भी है, जो हमारे NHI और CM साहब ने आदेश निकाला, कलेक्टर साहब का आदेश आया है। अगर रोड सेफ्टी और ड्राइवरों को, लड़कों को हमने आदेश दे दिया, जो भी हमारे बाहर लड़के हैं, सुपरवाइजर हैं, गार्ड हैं, ट्रक ड्राइवर, पिकअप के, छोटी गाड़ियों के, आओ यहाँ पे ला के उनकी आंखों का टेस्ट करा के टेस्ट किया है, चश्मे भी दिए हैं जी। और ये 18 तारीख तक चलेगा निःशुल्क कैंप पे। और हमने जितनी भी सूचनाएं लोगों को मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आसपास के क्षेत्र हैं, आओ अपनी जांच कराओ। ये 18 तारीख तक चलेगा अपने अखेपुरा टोल प्लाजा। जो मेरी कंपनी है कोरल एसोसिएट, जो हमारा एजेंसी है टोल एजेंसी, उसका नेतृत्व हम इनका सहयोग करवा रहे हैं। सड़क सुरक्षा के लिए और कौन कौन सा नियमों को पालन करना जरूरी है? देखो, सड़क सुरक्षा में कभी भी ड्राइवर जो हैं, ट्रक ड्राइवर हो, छोटी गाड़ी का हो या बड़ी गाड़ी का हो, दारू पी के वाहन नहीं चलाएं। अपनी सीट बेल्ट लगा के रखें। और उनके हमने अभी पीछे जैसे किसी की बत्ती नहीं है तो बत्ती का प्रॉपर वो रखें। रेडियम वाले जो लगाए हैं अभी, रेड वाले पीछे की तरफ और येलो आगे की तरफ रेड भी लगाई हैं। रेड जो रेडियम वाली होती है। यहाँ पर CI साहब थे, राजेश जी, उन्हें भी लगातार अभियान चला है। DTO साहब थे जी। और स्पीड लिमिट और जो यातायात का नियम है बाको पालन करने के लिए बिल्कुल स्पीड का यहाँ पे जगह जगह हमारे NHI की तरफ से बोर्ड लगा रखे हैं। 60, 70, 40, 30 लोगों ने उस हिसाब से अगर नहीं करते तो ट्रैफिक पुलिस भी है, उस स्पीड वाली गाड़ी खड़ी रहती है, उनको बताना होता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ भाइयों से, जहाँ भी जितनी स्पीड है उसी से स्पीड से चलाओ। ये अंतर दुर्घटना से देर वाली। जी बिल्कुल जी। अभी 2-3 दिन पहले एक ट्रेलर आपने टोल का भी आप वीडियो हो। हाँ, उसने वो ड्राइवर उसमें कुछ उसमें माल भर रखा था, गेहूँ था, पता नहीं क्या था, उसकी एक साइड झुकी हुई थी और ड्रिंक कर रखी थी ड्राइवर ने। तो जैसे मेरे स्टाफ को पता लगा तो तुरंत उस प्रवास उसको रुकवाया। मैं मौका पे पहुंचा, उसको नीचे उतारा प्यार से। उतारने के बाद में CI साहब राजेश जी को, यहाँ पे रानौली SSO साहब को सूचना दी। तुरंत जाब्ता आया, जाब्ता आने के बाद उसका मेडिकल का गाड़ी जब्त करिए। आगे मैं तो धन्यवाद देता हूँ पुलिस का भी, तुरंत प्रभाव से आई और उसको रोका। मेरा स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूँ, उसने ऐसी गाड़ी को देख लिया, उसको पता लग गया उसका मूवमेंट से उसे ड्रिंक कर रखी थी। अगर आगे पता नहीं जैसे जयपुर में ऐसे अनहोनी हो जाती, उसको रोका फिर जब्त कर लिया उसको। फिलहाल अपने साथ में रानौली थाना अधिकारी राजेश कुमार जी, CMO साहब और DTO साहब है। आंसू ये अभियान लेके बातचीत कराना। सर नमस्कार। नमस्कार। आज सड़क सुरक्षा लेके जो अभियान आज कैंप लगाया गया है एक प्रकार के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संस्था को, श्री देवश्री संस्था को, हमारे CMHO साहब को, DTO साहब को, जिन्होंने इस पहल में योगदान दिया। और चूंकि डे टू डे आज के दौर में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो हेवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स हैं, उसके आई साइड चेक होना और उसके लिए कुछ सुधार करना परम आवश्यकता है। तो मैं इसके लिए
डीटीओ साहब और सीएमएचओ साहब और इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी कि आप बताएं कि अभी हादसा है वे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको पीछे को मुख्य कारण आपके लगे है? वैसे तो किसी भी एक्सीडेंट के विभिन्न कारण होते हैं, रोड इंजीनियरिंग हो सकती है और दूसरे भी फैक्टर होते हैं, लेकिन आई साइड में जैसे ब्लाइंड है, जी वो ठीक से देख नहीं पा रहा है, तो ये भी बहुत सी फैक्टर है। इसमें एक फैक्टर ये भी है। दूसरी बात, जो ट्रक ड्राइवर हैं जो निरंतर व्हीकल्स चलाते हैं, वो नींद की वजह से या वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं और वो अपनी आंखें समय समय पर चेक नहीं करवाते हैं, तो ये भी उसमें से एक मुख्यतः फैक्टर है। नमस्ते मैम। सर, रोड सेफ्टी कैंप को एक मुख्य उद्देश्य के हो आज आप अठे आया। जी मैम, जैसा कि आप पिछले दिनों में देख रहे हो कितनी पूरे स्टेट में कितनी कैजुअलिटीज़ जो है सड़क दुर्घटनाएं अचानक से जो बढ़ गई है, तो राज्य सरकार ने एक इनिशिएटिव लेकर के ये 15 दिन का एक स्पेशल प्रोग्राम मतलब रखा है। सभी विभागों को डायरेक्शन दिए, उसमें पुलिस विभाग है, चिकित्सा विभाग है, परिवहन विभाग है, सभी अपने अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन के स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिए। उसमें जैसे शिक्षा विभाग आज यहाँ पे हम तीनों डिपार्टमेंट मिलकर के एक आई चेकअप कैंप रख रहे हैं, जो कि हाईवे पे जो लंबी दूरी पे चलने वाले ड्राइवर हैं उनकी अगर आंखों की जांच हो जाए तो निश्चित रूप से जो कलर ब्लाइंडनेस के केसेज में जो दुर्घटनाएं होती है उसमें कमी आएगी। सड़क सुरक्षा लेके ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए गए? परिवहन विभाग की ओर से पिछले 3-4 दिनों में लगभग कल हमने 17 जो ओवरलोड गाड़ियां पाटन थाने में सीज करी है। इसी तरह से दादिया थाने में कल 3 ओवरलोड ट्रक सीज किए हैं। तो ओवरलोड, ओवर डायमेंशन, इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बसेस जो इरेगुलर जिसमें कहीं पर जो एग्जिट विंडो नहीं है या इमरजेंसी गेट नहीं है, उन पर भी पिछले दिनों लगभग हमने 74 ऐसी बसों को चिन्हित किया है, जिसमें से सभी को जो उनके परमिट निरस्त हैं, उनके जो ड्राइवर हैं, उनके लाइसेंस निलंबन की प्रोसेस भी हम चालू कर रहे हैं। उनको नोटिस थमा दिए हैं और जो ही उनका रिप्लाई आता है उसके आधार पे वो आगे की कार्रवाई भी करेंगे। क्या कहना है सड़क सुरक्षा लेके सबसे जरूरी महत्वपूर्ण काम क्या होना चाहिए? सड़क सुरक्षा को लेके सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, रोड जो गाड़ी की स्पीड लिमिट है वो जो निर्धारित है उसी में ही गाड़ियां चलें। जो ड्राइवर हैं वो अपना नियमित चेकअप कराते रहें, विशेष रूप से आंखों का, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ये भी है और दूसरों की जान भी उनके हाथ में रहती है। और अभी भी जब जांच करवा रहे हैं सारे टोल नाकों पे, हम आंखों की जांच करवा रहे हैं, उसमें निकल के ये आ रहा है कि काफ़ी ड्राइवर ऐसे हैं जो अपना नियमित चेकअप नहीं कराते और आंख कमज़ोर हो जाती हैं। उनको बताया भी जा रहा है और चश्मे भी वितरित किए जा रहे हैं। चलो वो बात तो ड्राइवर को ऊपर होगी, लेकिन जी कि अभी जैसलमेर के अंदर चलती बस के अंदर आग लगी है, आप बसा को कई तरीका आने आगजनी की तो जैसे उसमें जांच हुई, वो जांच से ही तथ्य स्पष्ट हो पाएंगे। इसके बारे में तो कुछ कहना, क्लेरिफिकेशन देना ठीक नहीं होगा। झलको